over the top platforms. So over the top platforms are turning out to be difficult platforms because it's extremely difficult to regulate them. And that's why I'm asking this question. Will anyone will be able to regulate what is going on the OTT platforms? Content like Gehraiyan, films like Gehraiyan, productions or products like Gehraiyan are making it easy access to such OTT platforms and making it easy for people to come and watch them. How would you regulate it? Censor board is not working as far as OTT platform is concerned. Government is not very effective as far as OTT platform is concerned. Public can't do much because how much can you regulate? How much can you regulate your kid, your child? So then what is the solution? I want to know from you. What do you think? How can you regulate a movie like Gehraiyan coming and being shown on OTT platforms without any hitch, without any break, without any pause? So now how do you deal with this problem? Because censor board seems to be completely failing. Government seems to be completely failing. OTT platforms are moving with as a completely unregulated medium. So how do you deal with it? I want to know from all of you. Please do connect. I've already shared the link. You can come and speak up. The platform is all yours. The subject is very clear and I want to know, क्या आपको सेंसर बोर्ड की जरूरत है? अगर सेंसर बोर्ड रेगुलेट नहीं कर सकती तो फिर सेंसर बोर्ड क्यों? That's the question I'm asking. Why censor board? If censor board cannot regulate content on OTT platform despite a certification, then why do you need censor board? Why do you need a government or a ministry which cannot have any control, which doesn't have any control over OTT platform or the content being shown on it? Then what is the answer? आपको सेंसर बोर्ड क्यों चाहिए? सिर्फ स्टैंप लगाने के लिए या फिर सेंसर बोर्ड कोई इफेक्टिव काम करेगी? क्या सोचते हैं आप? प्लीज डू कम एंड ज्वाइन एंड स्पीक अप. I have come today with a very short notice. I did not give any notice rather. बहुत कम वक्त था मेरे पास. ये स्टोरी मेरे लिए मतलब मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि कल कोई और खबर आ जाएगी और हम लोग शायद इसको उठा ना पाए. पॉइंट ये है कि ओटीटी लगातार कंट्रोवर्सी में है. बहुत सारे शोज ऐसे आए हैं जो कंट्रोवर्सी में रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जनरेट करके ओटीटी प्लेटफॉर्म कंटेंट को बेचते हैं. अब चाहे वो तांडव हो, चाहे वो सुटेबल बॉय हो, चाहे वो कोई भी कंटेंट हो, ओटीटी का मतलब है कंट्रोवर्सी. इट इज अ वेरी क्लियर प्लेटफॉर्म. द प्लेटफॉर्म इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया बिकॉज इंडियन लॉ से वो रेगुलेटेड नहीं है और वो बाहर बैठ के ऑपरेट करते हैं तो इंडियन लॉज उन पर एप्लीकेबल नहीं है और उसका वो फायदा उठाते हैं. ऐसा कंटेंट सर्व करते हैं जो आराम से बिक सकता है. तो कंट्रोवर्सी इज ब्रेड एंड बटर फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. वल्गैरिटी इज ब्रेड एंड बटर फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म. Sexual laced content or sexual content is bread and butter for OTT platform. But what about the censor board? What about the government? आखिर गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या चुपचाप बैठी रहेगी एज अ म्यूट स्पेक्टेटर, देखती रहेगी तमाशा, या फिर कुछ करेगी भी, या फिर सेल्फ रेगुलेशन का बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेगी? आई वांट टू नो फ्रॉम यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एंटायर मैटर. गहराइयां दीपिका पादुकोण की फिल्म है, कमर्शियली थिएटर में रिलीज नहीं हुई है, इसलिए यू डोंट नो द कंटेंट, द इंपैक्ट ऑफ इट. बट अगर ये रिलीज हो भी जाती तो आई एम श्योर ये डिजास्टर ही होती क्योंकि आप लोग इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाने की तैयारी में नहीं थे. यानी आप लोग ने ऑलरेडी जो कैंपेन चलाया हुआ है उस लिस्ट में ये एक और फिल्म है जो उसका हिस्सा बन रही है और नतीजा होता है इस फिल्म का फ्लॉप होना. लेकिन फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हुई, ये फिल्म रिलीज हुई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे और वहां पे गेस करना कि क्या कमाया इस फिल्म ने बहुत मुश्किल है. सवाल यह है कि आखिर इस तरह के कंटेंट को क्या ओटीटी पे परोसा जाए? कैन सच कंटेंट बी सर्व्ड ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? जस्ट वेटिंग फॉर पीपल टू कम एंड जॉइन. दीपिका पादुकोण लगातार कंट्रोवर्सी में रही. 83 में भी दीपिका पादुकोण थी, फिल्म फ्लॉप हो गई. दीपिका पादुकोण सुशांत सिंह राजपूत केस के जब से वो केस आया है सुशांत सिंह राजपूत का,
तब से लगातार कंट्रोवर्सी में रही, क्योंकि उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, और उसके बाद से वो उनको लेकर सुशांत सिंह राजपूत फैंस लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनकी जो भी फिल्म आती है वो लगातार फ्लॉप हो जाती है। एक और फिल्म है जो आई है और फ्लॉप होके जाने को तैयार है। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत मुश्किल है बताना कि फिल्म फ्लॉप हुई या नहीं, क्योंकि ये थिएटर में तो रिलीज हुई नहीं है, तो वहां का इनकम तो है जीरो। अब रह गया ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसके इनकम को जज करना वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। पायल इज कनेक्टिंग एंड सो इज मधु. So yesterday also Madhu had connected, but we could not speak because there was some technical issue because of which the show got stalled. But today she is there. Let's start with Madhu, and by that time Payal will also connect. So Madhu के साथ start करते हैं, और सवाल बहुत सिंपल है कि क्या आपको अब सेंसर बोर्ड की जरूरत है अगर सेंसर बोर्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट नहीं कर सकती ऐसे टाइम में मधु, जब फिल्में ज्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है? प्लीज सर देखिए, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन का एक ही सिस्टम है उसमें कि जो फैमिली है वो उसको सेक्शन वाइज सेग्रीगेट करती है कि ये सेक्शन कौन देख रहा है, मतलब उस वक्त वो मूवी को कौन देख रहा है, बच्चा देख रहा है या उस नेम वाइज सेग्रीगेट कर सकती है हर मेंबर को अलग अलग। लेकिन उसमें आप ये रेगुलेट नहीं कर सकते हैं कि आप जो एक मेंबर है वो दूसरे मेंबर के सेक्शन पे नहीं जा सकता, वो इजीली जा सकता है। और सर मुझे तो जहां तक लगता है मधु ये बताइए, एज अ पेरेंट क्या आपके लिए पॉसिबल है कि कॉन्स्टेंटली आप रेगुलेट कर सकते? इम्पॉसिबल, क्योंकि जो पेरेंट है ना उससे 1000 गुना ज्यादा बच्चे स्मार्ट हैं। मतलब अभी जो बच्चे हैं ना सर, मतलब उनका जो टेक्निकल हैंड है ना, उनके आगे तो हम कहीं भी कतई नहीं टिकते, ठीक है। तो ये तो सर इम्पॉसिबल है कि कोई पेरेंट ये रेगुलेट करके बैठ जाए कि भाई बच्चा ये देखेगा और ये नहीं देखेगा। हम हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं, लेकिन उसको भी डिलीट करने के बहुत सारे सिस्टम है कि आप हिस्ट्री में गया, अपनी चीजें करी और हिस्ट्री डिलीट मार दी, आपको भनक भी नहीं पड़ेगी कि क्या हुआ है। और आप चाहे नहीं चाहे, घर के हर मेंबर के पास अपना अपना हैंडसेट है। 2 बच्चे हैं, आपके पास है या नहीं, आपको 2 लैपटॉप्स खरीदने ही पड़ेंगे, ठीक है। और उसमें भी हर पेरेंट इतना स्मार्ट नहीं है कि उसे ये पता हो कि उसमें क्या क्या चीजें डाउनलोडेड है सब, ठीक है। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में, जैसा आपने बहुत सही बोला, मुझे तो लगता है कि जानबूझ के इस तरह के सेक्शन बनाए जाते हैं ताकि स्पेशली वो वहां जाए और उस तरीके के कंटेंट को देखें। और जैसे हंगामा बरपा हुआ है, मुझे तो ये बॉलीवुड का कोई समझ ही नहीं समझ आती कि एक तरफ ये बोलते हैं कि पर्दा लेकर के आओ, बाहर में जब लड़कियां निकले वो पर्दे में निकले, वो ठीक है, बाहर में पर्दे लेके आओ, लेकिन बच्चों के दिमाग को इस तरीके से पॉल्यूट करो, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। आप घर के अंदर बैठे हुए बच्चों का ब्रेन पॉल्यूट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि आप बाहर पर्दे में निकल के घूमो। सर ये बॉलीवुड का है ना, ये जो कभी भी सर ये है ना, कभी भी सही काम करते ही नहीं है। और ये तो, और सबसे बड़ी बात, हद तो इस पे हो गई सर। करण जौहर जैसे लोग पहले लेके आते थे इन बच्चों को, मतलब स्टार्स के बच्चों को, तो उनके लिए एक अच्छी चीज बनाते थे। लेकिन आप ये सोचिए कि अनन्या पांडे के लिए किस तरीके की मूवी इन्होंने डिजाइन की है, तो ये किस तरीके से जा रहे हैं सर, ये मतलब नहीं, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। इस फिल्म को मधु सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया, जिसका मतलब ये होता है कि केवल एडल्ट देख सकते हैं इस फिल्म, बच्चे नहीं देख सकते। अब पहले थिएटर्स में तो आपको गेट पे ही रोक देता वो गेटकीपर, आप नहीं जा सकते अंदर। अगर आप बच्चे को लेकर भी चले जाएं तो बोले मैडम आप जा सकती हैं, बच्चा नहीं जाएगा। ओटीटी पे जब ये फिल्म रिलीज होती है तो पहली बात तो रिलीज हो कैसे गई? क्यों? क्योंकि सेंसर बोर्ड ने कहा है ना एडल्ट, और एडल्ट कंटेंट तो पब्लिक व्यूइंग के लिए नहीं है, फैमिली व्यूइंग के लिए नहीं है, आपके ड्राइंग रूम व्यूइंग के लिए नहीं है, बच्चों के व्यूइंग के लिए नहीं है। तो फिर ये फिल्म पहुंच कैसे गई? नंबर 1 अब इसलिए पहुंच गई क्योंकि आपका रेगुलेशन नहीं है, आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे। तो फिर ऐसी फिल्में बनती रहेंगी, इनको सर्टिफाई करते रहेंगे और ये फिल्म चलती रहेगी। व्हाई डू यू नीड अ सेंसर बोर्ड? आपको सरकार की जरूरत क्या है, मिनिस्ट्री की जरूरत क्या है? काम तो कोई कर ही नहीं रहा है। परफेक्ट सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इन्होंने इस तरीके से कर रखा है कि जो हर चीज ऐसे इन्होंने कहा है, मतलब हर चीज को मतलब पर्सनली, मतलब कहते हैं ना कि सर, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने सामान की रक्षा स्वयं करें,
तो फिर ये जो रेगुलेट करने के लिए जो बॉडीज हैं गवर्नमेंट और उसके नीचे जितने इंस्टीट्यूशन या जितनी भी चीजें हैं वो किस लिए हैं? अगर हर कोई खुद ही समझदार इतना हो जाता तो कहना ही क्या था, फिर आपकी जरूरत कहाँ हो रही थी? और सर ज्यादातर चीजों को आपको जैसे फिल्टर करके आती है ना चीजें, हर चीजें फिल्टर, आपने जैसे बहुत अच्छे से आपने बोला कि भाई अगर आप थिएटर पे जाते हैं और आपने सर्टिफाइड अगर किया हुआ है कि किस एज के लोग वहां जा सकते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से चाहे या ना चाहे वो रेगुलेट होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की, आप हर किसी को इतना समझदार कैसे समझ सकते हैं कि वो अपनी समझदारी से काम लेगा? आप सब कुछ कैसे छोड़ सकते हैं? आप नहीं छोड़ सकते। और सर मुझे जो सबसे हैरानी की बात हो रही है ना कि दीपिका पादुकोण जैसे जो सुपरस्टार्स अपने आप को बोलते हैं और मतलब इनके आगे तो कोई टिकता ही नहीं है, ये सब के ये हालत हो गई है कि इस तरीके की मूवी के भरोसे अभी आ चुके हैं। एक्चुअली पहले ये होता था मधु की जो बिग स्टार्स होते थे ना वो अपने इमेज को लेके कॉन्शियस होते थे, उनको मालूम था कि हम जो करेंगे उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे होगा, सोसाइटी हमको एज अ हीरो व्यू करती है, एज हमको आइडियलाइज करती है। लेकिन आजकल तो शायद एक्टर्स को लगता है इसी तरह से आइडियलाइज करें हमें तो बेटर है, ऐसे ही मुझे लग रहा है। देखिए सर इनको समझ क्यों नहीं रही, पुष्पा जैसी मूवीज हिट हो रही है सर जिसमें हीरो की शक्ल आप देख लीजिए, मतलब एक गरीब भद्दी सी शक्ल, हीरोइन की शक्ल, कहते हैं ना कि नहीं कैरेक्टर, यू आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर का लुक ऐसा दिया गया है और वो ऐसा कैरेक्टर को सक्सेसफुल, हीरो को नहीं, आप उस कैरेक्टर की बात कर रही हैं कि कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर होने के बावजूद भी वो इतना बड़ी हिट हो जाती है। हीरोइन को कहा जाता है कि इनका एक परफेक्ट लुक होना चाहिए, इतना ही गोल होना चाहिए, इतना ही सुंदर लुक होना चाहिए, और वो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो फिल्म ब्लॉकबस्टर। पुष्पा मूवी ने दिखा दिया कि हीरोइन का लुक नहीं, उसकी एक्टिंग हम देखना चाहते हैं, उसका हीरो का। हाँ सर, और हम कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं देखना चाहते हैं। आपको और क्या एग्जांपल चाहिए? पुष्पा मूवी एक इतना बड़ा एग्जांपल है सर जिसमें किसी भी तरीके का कोई तामझाम नहीं है, कोई लुक नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक आम वो बताता है, वो क्लियरली बताता है कि बॉलीवुड में आइडियाज की कमी से लोग परेशान हो चुके हैं, आपके पास कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। नतीजा ये होता है कि एक पुष्पा जैसी फिल्म आती है जिसका कैरेक्टर बहुत ही ऑर्डिनरी है, उसकी जो लीडिंग लेडी है यानी एक्ट्रेस जो है उसका कैरेक्टर बहुत ही ऑर्डिनरी है, लेकिन बावजूद उसके लोग उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। और आपके स्टाइलिश हाई फाई सोसाइटी, हाई फ्लाइंग सोसाइटी, यूरोप के लाइफ और अमेरिकन लाइफ को नहीं रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग उठा के रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कॉपी कर रहे हो इनको कहीं ना कहीं से। अब तो मैं देख रहा हूं लेटेस्ट ट्रेंड तो बहुत जबरदस्त है, एफएम पे यानी म्यूजिक चैनल्स पे तेलुगु गाने बज रहे हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड कि अब तक क्या हो रहा था कि तेलुगु गाने बज रहे थे, उसको बॉलीवुड वाले लोग कॉपी कर रहे थे और उसको हिंदी बना के सुना दे रहे थे। अब जितने एफएम चैनल्स हैं उन्होंने मैंने नोटिस किया कि सेगमेंट बना दिया और ओरिजिनल तमिल, ओरिजिनल तेलुगु, ओरिजिनल मलयालम गाने बजा रहे हैं और पब्लिक उनको एंजॉय भी कर रही है। अगर ऐसा हो गया तो आप सोचिए हिंदी फिल्म के म्यूजिक का होगा क्या, ये लाएंगे आइडिया कहां से? क्योंकि इनके पास ना तो आइडिया है ना कुछ ओरिजिनल कंटेंट है। जो प्रसून जोशी हैं, चेयरमैन है सेंसर बोर्ड के, वो खुद ही कह रहे हैं कि इनके पास ओरिजिनलिटी तो है ही नहीं। तो अगर सेंसर बोर्ड का चेयरमैन ही बोल रहा हो कि ओरिजिनलिटी नहीं है तो फिर किसी और के बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप फिल्म बनाओगे कैसे? सत्यजीत रे तो है नहीं आपके पास राज कपूर है नहीं, आपके पास सुभाष घई भी नहीं है, मनमोहन देसाई भी नहीं है, प्रकाश मेहरा भी नहीं है। आप फिल्म बनाओगे कैसे? करण जौहर से बनेगी? करण जौहर इज द प्रोड्यूसर, ही इज नॉट इवन अ डायरेक्टर नाउ। सर एक्चुअली इनको एक अच्छी मूवी और हिट मूवी और इन सब की जरूरत है ही नहीं। इस वक्त इनको जरूरत है पैसे की, इनको बस कैसे भी करके अभी पैसे कमाने हैं। जैसे अगर 83 फ्लॉप हुई है, 83 मूवी जैसे फ्लॉप हुई है, उसमें रणवीर सिंह को ये कहना पड़ा कि ठीक है भैया मैंने जो आपसे पैसे लिए उसमें से मैं आपको कुछ पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। अब ये लोग तरीका क्या करें? एक तो ये ओटीटी में इस तरह की फिल्म लाएंगे, इस तरह के कंटेंट का जो आराम से बिक जाए। दूसरा, आरआरआर जैसी साउथ इंडिया फिल्म है ना, उसमें पैसा लगाएंगे क्योंकि बाहुबली में धर्मा प्रोडक्शन ने पैसे लगाए थे तो फायदा हुआ। अब आरआरआर में भी ये लोग लगाएंगे, यानी साउथ में बंगाली फिल्म्स में, गुजराती फिल्म्स में, मराठी फिल्म में ये पैसा लगाएंगे। बॉलीवुड में अब इनको पैसा नहीं मिलने वाला, इनको समझ में आ रहा है। यस, पायल प्लीज गो अहेड। मधु जस्ट स्टे ऑन, लेट पायल से एंड देन
सर ये गहराई मूवी से ही पता चल रहा है कि बॉलीवुड की क्या हालत है, क्योंकि इस तरह से मूवी को अगर वो लोग रिलीज कर रहे हैं तो उनका इतना हालत नीचे हो गया है कि वल्गरिटी को अब इस तरह से दिखाना पड़ रहा है, मतलब कुछ भी करके पैसे दो। मतलब उन लोगों को अब ऐसे टैगलाइन चल रहा होगा कि कुछ भी दिखाओ, जैसे हो, जैसे मार्केट में बिक रहा है उसे बेचो। और सर सेंसर बोर्ड हम लोग पहले से ही देख रहे हैं, नेशनल देख के हम लोग बड़े हुए हैं, तब भी कभी भी कोई भी वल्गैरिटी कुछ भी नहीं दिखाया जाता था। वहां पे सेंसर बोर्ड बैठे रहते थे हमेशा कैंची चलाने के लिए। और आज भी सेंसर बोर्ड के पास इतना हक तो है ना कि कौन सी मूवी किस तरह से ओटीटी पे जाएगा, ओटीटी पे क्या दिखाया जाएगा। एक बार भी कैंची नहीं चली है। वही मैं बोल रही हूँ कि कौन सी मूवी मतलब कौन सी मूवी जाएगा ये ओटीटी कौन सी दिखाएगा ये ओटीटी की बात है, लेकिन किस तरह से जाएगा, किस तरह से वो प्रेजेंट करेंगे, वो तो हक है ना सेंसर बोर्ड के ऊपर। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो अगर हम लोगों को कैंची 2 बार चलाना, आपने जैसा कहा है, अगर बच्चों के हित में हो, सोसाइटी के हित में हो, अगर उन लोगों के पास ये हक तो है ना कि उसके जगह पर हम लोग उस तरह से 10 बार उसको एडिट करके कट करके उसको उस सीन्स को हटा दे, ताकि उस तरह से फ्रेश जाकर ओटीटी पे, ताकि कोई भी देखे, कोई भी देखे, क्योंकि हम लोगों के पास ओटीटी को रेगुलेट करने की इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो नेगेटिविटी में भी तो पॉजिटिविटी भी खोजेंगे ना। जैसे हम लोगों के पास अगर ऑप्शन नहीं है ओटीटी के हिसाब से, तो हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम उस चीज को परोसेंगे, किस तरीके से ऐसे देंगे ताकि बच्चे बड़े सब देख पाए और किसी का दिमाग भी खराब ना हो। तो मेरा ये मानना है कि सेंसर बोर्ड के पास वो इतना तो पावर है कि हम लोग कम से कम इस जगह पर हम लोग कैंची चलाकर उसको प्रॉपर वो वे में मूवी पेश कर सके। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, ये जो विद्या बालन जी इसमें है, मुझे नहीं पता था, मुझे अब पता चल, तो वो लोग यही चाहेंगे ना, पूरा बॉलीवुड वही चाहेगा कि कैसे भी चाकर पैसा आ जाए। तो ये जो वो कर रहे हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो जानबूझ के इसको इस तरह से पेश करें ताकि हर कोई इसको ट्यून करे, गहराई या नाम देखकर ही सब उसमें क्लिक करे, उसमें वो व्यूइंग आए और उसमें वो लोग पैसे बनाए। ऐसे ही एक तरीके से ये ट्रैप कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास सब कुछ बंद हो रहा है। अब तेलुगु गाने आ रहे हैं, पुष्पा हिट हो रहा है, 83 फ्लॉप हो रहा है, कुछ तो चाहिए ना बॉलीवुड को अपने पैसे बनाने के लिए। जब हम लोग अगर बॉयकॉट कॉल नहीं देते तो वो लोग तो पैसे बनाते ना। तो लेकिन इस वक्त उन लोगों के ऐसी हालत है कि तो ये जो कर रहे हैं, फिर अगर ये तरीका है कि आप एक स्पेसिफिक कंटेंट है, देखिए ओटीटी में इस फिल्म को लाने का 2 पर्पस हो सकता है इस तरह की फिल्मों के रिलीज होने का। एक तो ये कि आपके पास 0 इनकम से कुछ तो इनकम आएगा, राइट? तो आप इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स को बेचिए या अमेजोन को बेचिए या आप हॉटस्टार को बेचिए, आप बेचेंगे और कुछ पैसा आ जाएगा। मधु, फॉर यू ऑल्सो, बोथ ऑफ यू आई एम आस्किंग, है कि ये कुछ पैसा वहां से आ जाएगा। दूसरा, इस तरह का कंटेंट का ऑडियंस है जिसको आपके बॉयकॉट कॉल से कोई लेना देना नहीं, उसको इस तरह का कंटेंट देखना है। अब उन पर वो इतने समझदार ऑडियंस नहीं है कि आपके बॉयकॉट कॉल की बात समझ में आएगी उसको, है ना, कि क्यों बॉयकॉट हो रहा है उसको ये भी मालूम नहीं है। तो रेडीमेड कंटेंट है, उनको मालूम है कोई ना कोई इसको देखेगा ही। और उसके बाद जो अंडर 18 ऑडियंस है, अंडर 18, वो सबसे ज्यादा मोबाइल यूज कर और उनका ही माइंड सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है, जैसा आप लोग दोनों कह रहे हैं, राइट? और उनको रेगुलेट करना भी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में पेनिट्रेट कर रहे हैं लोग, तो पैसा वहां से भी बन रहा है। तो एज फार ओटीटी प्लेटफॉर्म इज कंसर्न, उनके पैसे वापस आ रहे हैं, फिल्म प्रोडक्शन हाउस को पैसे वहां से वापस आ रहे हैं। तो फिर ऐसी फिल्में तो और बढ़ेंगी, ऐसा कंटेंट तो और बढ़ेगा। फिर जवाब क्या? नहीं बढ़ेगा ना सर। इन्होंने देखिए सर, इन्होंने सोचा कि एक मूवी आई थी मिर्जापुर, सीरीज आई थी, हाँ एक सीरीज आई थी ऐसे कुछ, वो भी मतलब वो भी सुना था कि वो भी बहुत ही मतलब वो भी वायलेंस और सेक्सुअली बहुत ज्यादा, सेक्सुअल कंटेंट और वायलेंस उसमें भी बहुत ज्यादा। हाँ तो उसमें सर, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वो चल सकता है तो हम क्यों नहीं। भाई साहब उसमें जो है ना, उसमें जो एक्टर्स थे, जो उन्होंने एक्टिंग की थी, जो उन्होंने सब्जेक्ट उठाया था, वो ओरिजिनलिटी दिखाने की कोशिश की थी, और जिस तरीके से बनाया गया था ना उसको, वो एक अलग चीज थी, वो थीम ही कुछ अलग था। सो कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, दैट इज वी हैव अंडरस्टूड। बट अगर कंटेंट वीक भी हो तब भी तो
ऑडियंस तो है ना। नहीं सर, ये मूवी फ्लॉप है, ये मूवी फ्लॉप है, ये मूवी फ्लॉप है नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट बहुत बड़ा ऑडियंस ऐसा है, इसको कैसे, चलिए वो 1 मिनट के लिए बताइए, ये मूवी फ्लॉप है, इसको जज कैसे करेंगे, कैसे जज करेंगे? IMDb रेटिंग 6, कैसे जज करेंगे? OTT प्लेटफॉर्म में इनकम क्या आया ये पता ही नहीं है, बेचा कितने में ये भी मालूम नहीं। हाउ डू वी जज कि इट्स अ फ्लॉप? आई वांट टू नो, क्योंकि थिएटर्स में तो फ्लॉप है, 0 इनकम हो गया। सर इसको ग्रेड ए ग्रेड में ए ग्रेड मिलना ही अपने आप में फ्लॉप है। नहीं ना, ए ग्रेड फिल्म को मिलना ए फ्लॉप और हिट की गारंटी नहीं है। फ्लॉप और हिट की गारंटी है पुष्पा का थिएटर में आना और पैसे कमा लेना, स्पाइडरमैन का थिएटर में आना और पैसे कमा लेना, लेकिन 83 का थिएटर में जाना और पिट जाना, ये होता है फ्लॉप। इस फिल्म को थिएटर में नहीं उतारना, ये होता है फ्लॉप। फ्लॉप वो नहीं है कि आपने जितना लगाया उतना वापस आ गया, ये तो आपको प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, लेकिन आपने फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं करने की हिम्मत की, ये हुआ फ्लॉप अकॉर्डिंग टू। सर उन लोगों को पता था कि ये मूवी थिएटर में नहीं चलेगा, इसी वजह से वो लोग ऐसे व्यूअर्स को पकड़े जो OTT में इजीली एक्सेस कर सकते हैं और वो देख सकते हैं और पैसे उस हिसाब से कमाएंगे। बॉलीवुड अब इसी तरह कंटेंट बनाएगा, यही मतलब निकालूं ना मैं। और सेंसर बोर्ड तो रेगुलेट करेगा, देख के तो ऐसे ही लग रहा है। तो अब सेंसर कुछ बोर्ड अब उन लोगों के पास कंट्रोल है नहीं, तो इसका मतलब इस तरह कंटेंट बढ़ते जाएंगे, कैसे करेंगे इसको चेक कैसे करोगे आप? तो उन लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, मुझे जो लग रहा है कोई असली कंटेंट कुछ तो है ही नहीं, डुप्लीकेट बना के इन लोगों के इस ऐसे हाल हो गए हैं कि ओरिजिनलिटी तो कुछ है ही नहीं उन लोगों के ना। तमिल से ले रहे हैं, तेलुगु से ले रहे हैं, बंगाली से ले रहे हैं, हर जगह से वो लोग ले रहे हैं, लेके ऐसे हो रहा है कि ए ग्रेड मूवीज अब बनाने के चक्कर में पड़ गए हैं वो लोग। ये तो बॉलीवुड की यही तो डिवोशन है। पायल, ये भी पॉसिबल है कि अब तक तो साउथ इंडिया फिल्म ने इनको राइट दे दिया था, ठीक है ना, कि चलो आपने बना लिया हमारी फिल्म का कॉपी करके, सलमान खान को ले लिया, फिल्म हिट हो गई, बॉडीगार्ड हो चाहे दूसरे हो, तो वो चल जाता था। या बंगाली फिल्म का कॉपी आज से तो हो नहीं रहा है, बहुत दिन से हो रहा है। बरसात, अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्में बांग्ला फिल्म की कॉपी है ना, राइट, ओरिजिनली। सर आपको पता है वो जो मूवी है ना, वो रिया चक्रवर्ती की जो मूवी है वो बंगाली मूवी का है, क्राफ्टन उसी का कॉपी पेस्ट है, जो उसका पहली वाली मूवी है। जब अमिताभ बच्चन अपने पीक पे थे तब भी जो रिया मैडम ऐसी हिट नहीं हुई है, अगर कुछ भी की है। फिल्म है, हाँ, वो उसका ओरिजिनल नाम क्या है? अनुसंधान, क्या है? अनुसंधान, हाँ। गाना तक कॉपी है, गाना तक कॉपी कर दिया उसने, गाना तक कॉपी है, करेक्ट। सो उसी तरह से वो जो चुपके धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की, वो भी कॉपी है बांग्ला फिल्म की, राइट। तो अब ये साउथ इंडियन फिल्म के मसाला कॉपी करते हैं। एक ऐसा वक्त आएगा जब वो लोग बोलेंगे हमारा कॉपीराइट है, अगर वायलेट किया तो कॉपीराइट चार्ज। लेकिन पता है सर डिफरेंस क्या है? तब क्या थे ना, तब बंगाली डायरेक्टर भी थे, वो लोग कुछ ऐसे मूवीज भी बनाते जो हिंदी में भी और बंगाली में दोनों भी पैरेलल बनाते थे, और वहां पर ऋषिकेश मुखर्जी या सत्यजीत राय, ये सब बड़े बड़े डायरेक्टर थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन लोगों के पास एक्चुअल डायरेक्टर ही नहीं है जो मूवी को डायरेक्ट करेंगे। एक ही फिल्म बनाई, शतरंज के खिलाड़ी, बस। हाँ, तो मुझे ये कहना है कि उस टाइम के जो डायरेक्टर थे उनको पास कंटेंट था, तो इसीलिए वो दोनों लैंग्वेजेस में दोनों हिसाब से बनाते थे। लेकिन इस टाइम में ऐसा हाल है कि वो लोगों के पास ओरिजिनल इतनी कम है कि पूरी तरह से कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है चारों ओर से, और मतलब इस तरह से करना पड़ रहा है ताकि वो लोगों का बस अब ये फंडा है, कुछ भी करो, मूवी को बेचो, पैसे कमाओ, कुछ भी करो एट एनी कॉस्ट। और एक और चीज है, देखिए पहले इनके पास शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इन लोगों को भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि ये इस सदी के आखिरी सुपरस्टार्स हैं, ठीक है। अब ना इनके पास कोई अक्षय कुमार आने वाला है, क्योंकि अक्षय कुमार भी आउटसाइडर था, शाहरुख खान भी आउटसाइडर था, ना अभी कोई काजोल या रानी मुखर्जी जैसे इनके पास कोई आने वाला है अभी इस वक्त। एक भी चेहरा बता दीजिए जो आने वाले समय में सुपरस्टार बन सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो आउटसाइडर्स की एंट्री बंद कर रखी है, अपने अपने बच्चों को लेके आएंगे, और इनके बच्चे हैं किस तरीके के, वो देख लीजिए, अनन्या पांडे और जो भी 2-3 लोगों के जो बच्चे नजर आ रहे हैं। तो ये लोग कहां तक इस इंडस्ट्री को सरवाइव कर पाएंगे,
सबसे बड़ा तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है। See, मनमीत is saying, आप दोनों सुनिए, मधु? मनमीत कह रहे हैं कि मैं इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करता हूँ। There is nothing wrong in this. आप सब लोग बैकवर्ड हैं और आप लोग बैकवर्ड माइंडसेट से अफेक्टेड। ठीक है, अच्छी बात है, तो बना है ना, फिर ऐसे मतलब बना भी तो मतलब ऐसा थोड़ा है कि कोई भी नहीं देखेगा, जिनको देखना है वो तो देखेगा ही। नहीं, मैं मनमीत के क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। मनमीत, ये बिल्कुल सही है कि एवरीवन इज फ्री टू चूज देयर कंटेंट, बट ये तो कहीं कहा नहीं ना कि आप ऐसे कंटेंट देखने से आप फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम ऐसे कंटेंट नहीं देखेंगे तो बैकवर्ड हो जाएंगे? डोंट जज, वी आर नॉट जजिंग एनीबॉडी, वी आर ओनली डिबेटिंग इट। सो वी आर सेइंग दैट बच्चे तो उतने इंटेलिजेंट नहीं ना जितने मनमीत आप हैं। आप बच्चों के दिमाग में अभी से इतना वल्गर सेक्सुअल कंटेंट डालोगे तो व्हाट आर यू एक्सपेक्ट? सर यहाँ पर उसके बाद सर यहाँ पर दो मम्मी बैठी हुई है, सर यहाँ पर दो मम्मी बैठी हुई है जो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचकर ही ये डिबेट कर रही है। इसीलिए हम लोग इस डिबेट में आए हैं, कूदे हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स वगैरह हम लोगों के बच्चे बैकवर्ड और फॉरवर्ड कोई एक टॉपिक को पे ओपिनियन देके नहीं होता है। बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है आपके फ्यूचर को देखते हुए। तो बैकवर्ड वो है जो हम कल तक डिबेट कर रहे थे कि जहां पर्दा खत्म होना चाहिए वहां इस देश में पर्दा को प्रमोट किया जा रहा है। ये है बैकवर्डनेस। फॉरवर्ड लुकिंग क्या होता है? फॉरवर्ड लुकिंग होता है एजुकेशन, बेटर अपब्रिंगिंग, आपके फैमिली का एथिक्स, आपका बच्चे का डिसिप्लिन, ये होता है फॉरवर्ड। मनमीत आप भी मानेंगे इस बात को, लेकिन अभी हमको सिखाया जा रहा है कि डिसिप्लिन इज नॉट रिक्वायर्ड, डिसेंट बिहेवियर इज नॉट रिक्वायर्ड, वल्गैरिटी इज रिक्वायर्ड, सेक्सुअल कंटेंट इज रिक्वायर्ड, वायलेंस इज रिक्वायर्ड, और उस पर कोई रेगुलेशन नहीं होगा। अगर इसको आप बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग, वी आर, आई डोंट नो व्हाट इज टू बी सेड, it may be your view, but I think this is not a forward looking approach. It is only an approach where the mindset of people who are not yet mature will get affected. Yes, go ahead, both of you. सर मैं 3 आर्टिस्ट के नाम बोलना चाहूंगी, एक्टर के। नंबर 1 शाइनी आहूजा, नंबर 2 हमारे सुशांत, एंड अभी के टाइम का अगर मैं बोल जाऊं कि विद्युत जामवाल। ऐसे मैंने 3 एक्टर को देखे हैं, इसमें से दोनों को हटा दिया गया है और एक जूझ रहे हैं, कुछ कमांडो की सीरीज वगैरह करके कुछ इधर उधर करके जूझ रहे हैं। ये तीनों आउटसाइडर्स हैं। अगर ये लोग बन सकते थे सुपरस्टार, लेकिन ये लोग को भी हटा दिया जा रहा है। एक और है, मैं अभी तक उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक जीनियस नाम का एक कुछ मूवी आया था जिसमें वो गदर फिल्म का जो बच्चा था वो था, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो भी लुक्स एंड एक्टिंग वाइज गुड, लेकिन उसके बाद भी मैं उसकी मूवी नहीं देख रही। Why are we going so far off, पायल? आप 1 साल पीछे जाइए, 1 साल पीछे, 1 साल पीछे तक करण जौहर मिस्टर कार्तिक आर्यन को प्रमोट करने पे पीछे पड़े हुए थे, है ना? आज कार्तिक आर्यन कौन सी फिल्म आ रही है बताइए? मैं कौन सी फिल्म आ रही है? नाम पता है? कोई फिल्म, किसी फिल्म के प्रमोशन में कार्तिक आर्यन है? कोई प्रोड्यूसर उनका नाम ले रहा है? कोई बड़ा आदमी इंडस्ट्री का उनका नाम ले रहा है? वेयर इज कार्तिक आर्यन? कार्तिक आर्यन के बिहेवियर को लेकर सब क्वेश्चन है, एज इफ सडनली वो आदमी को कुछ हो गया है ना? वो जहां जा रहा है सब गड़बड़ी कर रहा है। तो भाई कल तक तो आप ही तारीफ कर रहे थे उसकी, मतलब उसमें भी गड़बड़ी दिख रहे हैं बॉलीवुड को। उन्होंने कहा ना आउटसाइडर को भी निकाल चुके हैं ना उसको फिल्म से, 4 लोगों ने निकाल दिया है अपनी फिल्म से। दोस्ताना 2 में मेन हीरो था ना, निकाला ना करण जौहर ने। उसके बाद लाइन लग गई, शाहरुख खान ने भी अपने प्रोडक्शन से निकाल दिया उनको। सब लोगों को प्रॉब्लम हो गई। 1 साल के भीतर वो आदमी जो आपका प्रेफर्ड था वो आज आउट ऑफ चॉइस हो गया। ऐसा कैसे? शाइनी आहूजा के साथ भी तो ये होता ना, प्रेफर्ड था ना। सर क्या हुआ कि वो अनप्रेफर्ड हो गया? एक एलिगेशन लग गया इंडस्ट्री से बाहर। सुशांत सिंह राजपूत वाज द बेस्ट एक्टर ना टू स्टार्ट विथ। फिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत से फिल्में छीनने में लग गए आप सब लोग? मतलब एक ही ट्रैक पे सब कोई, पैटर्न एक ही है, पहले सबको हटाओ, फिर साइड कर दो, फिर बाहर कर दो, पैटर्न वही है। हाँ, फिर ये सोचो कि जो वो दिखा देंगे वो सब एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए सर, ये सिर्फ यहीं पे काम नहीं कर रहे हैं, सिंगर्स अच्छे सिंगर्स को निकालते जा रहे हैं, ठीक है? जो उनके पास वो जो कहते हैं ना, जो इनके पास गोल्ड है उनको तो सब हटा के पता नहीं है क्या, तो ये अपने लिए तो खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं।
ना इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, इनमें इनको अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस नहीं मिल रहे, सिंगर नहीं मिल रहे, डायरेक्टर नहीं मिल रहे, कोई नहीं इनको मिल रहा है। कौन मिल रहे हैं? मतलब ये इन्होंने, ये देखिए सर, इनका एक बहुत अच्छा फंडा है। इनको, इन्होंने क्या सोचा है ना कि हम जो बना के देंगे दूसरा ऑप्शन है नहीं, लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम जो दिखाएंगे, हम जो बनाएंगे, हम जिससे गाना चाहे वो किसी भी टाइप का हो, किसी भी तरीके की म्यूजिक पे हो, हम दे देंगे और लोगों को देखना ही है। वो जाएंगे कहाँ? खुद तो मूवी बना करके हर इंसान तो मूवी नहीं निकल जाएगा। मधु इतने साल तक ये मोनोपोली बिजनेस तो चलाते थे ना, हम लोग तो देखते थे, लेकिन आज तो हम लोग पुष्पा देख रहे हैं ना, स्पाइडरमैन उस तरह से हिट कर रहे हैं ना, तो डर तो लोगों को इस बात की चल रहा है ना, इस बात की लोगों की डर है कि उन लोगों की जो मोनोपोली बिजनेस है वो खत्म होना है धीरे धीरे, इस बात की डर सता रहे हैं। इसलिए वो लोग गहराइया जैसे मूवी को इस तरह से सेंसर बोर्ड में तुम्हें क्या लगता है, सेंसर बोर्ड में विद्या बालन बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है उनको किस तरह से डायरेक्शन मिल रहा है, उनको भी तो पता है कि कहाँ कहाँ कट लगाना है, लेकिन वो जानबूझकर कट नहीं लगा रहे हैं। तो इसके मतलब ये सब प्री प्लान है, आई थिंक ये सब प्लान है। आइडिया नहीं है ना कि डब मूवीज भी हिट कर जाएंगी, ये पहले आइडिया नहीं था। डब मूवीज पहले तो ये लोग ना साउथ इंडियन फिल्म को रीमेक कर देते थे। अब साउथ इंडियन के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको समझ में आया कि उनकी डब्ड फिल्में ही ज्यादा चल रही हैं, उनको रीमेक कराने का राइट ही नहीं है। अब तो लोग विड्रॉ कर रहे हैं राइट्स कि नहीं बनवाना हमको रीमेक, हम नहीं देंगे राइट्स। बॉलीवुड तो कहीं का भी नहीं है। अब मैं तो कह रहा हूँ कॉपीराइट वायलेशन कर देंगे ये लोग, कुछ दिन में बोलेंगे अगर हमारी फिल्म बनाया तो हम कॉपीराइट वायलेशन का केस कर देंगे आपके। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट मैं फिर से दोबारा आप लोगों से पूछ रहा हूं, मधु आप बताओ कि एंड ऑफ द डे इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही कंटेंट चलेंगे, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, सेंसर बोर्ड कुछ नहीं कर पाएगा, तो फिर आप अपने बच्चों को कैसे बचाओगे इससे? दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एज अ मदर आप अपने बच्चों को कैसे इस कंटेंट से बचाओगे? अनइंस्टॉल करके, अनइंस्टॉल कर दो, बॉयकॉट ओटीटी, सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो, सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो। कि बच्चे आपसे ज्यादा समझदार हैं, तो आप किसको? सब्सक्रिप्शन तो लगेगा ना, सब्सक्रिप्शन तो लगेगा ना, लेकिन वो लोग पेरेंट्स के अलावा सब्सक्राइब नहीं करो, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कुछ इंस्टॉल नहीं करेंगे। अगर कितने बार बोलो कि इंस्टॉल करेंगे, प्लेटफॉर्म ने फ्री पैकेज दे दिया तो अभी तक तो शायद इस तरह से नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दो तरह से वो पता है, मेरे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। एक है फ्री, मेरा फ्री है, मेरा फ्री वाला है, तो एक मेरा फ्री वाला है, और एक है सब्सक्राइब कंटेंट। सब्सक्राइब कंटेंट बाकी चीजें भी मिलती हैं, लेकिन फ्री कंटेंट तो अवेलेबल है। अगर फ्री हो गया तो फिर नहीं, फ्री कंटेंट में उतना ज्यादा ये लोग नहीं दिखाते हैं, ज्यादा पैसा नहीं मिलता है ना। ऐसे नहीं, पासिंग जवाब देने से नहीं होगा। जब मैं कह रहा हूँ कंटेंट अवेलेबल, आप कैसे रोकोगे? बताइए कैसे रोकोगे? अनइंस्टॉल करना, 2-1 मिनट में बेटा इंस्टॉल कर लेगा और आपके आते आते अनइंस्टॉल कर। बहुत दिनों तक स्कूल्स बंद नहीं रहने वाले सर, अब ओटीटी का भी अब वो नहीं रहेगा, लोग काम पे जाने। यू आर एक्सपेक्टिंग योर लक टू शाइन, दैट्स व्हाट। रेगुलेट करेगा कौन? सरकारी रेगुलेट करेगी, राइट? स्कूल को खोल दो, बच्चे को बिजी कर दो, मोबाइल को बंद कर दो, थोड़ा कम कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, सब्सक्रिप्शन बंद कर दो, ये सब कर दो। नो डियर, बहुत सारे फ्री एप्स हैं where you can watch any OTT series or movie without subscribing. Now what? और बच्चे आपसे ज्यादा शार्प हैं, उनको सारे OTT सारे एप्स के बारे में मालूम। तो सर एक चीज बहुत सीरियस है, गवर्नमेंट को समझ में आना चाहिए कि आपकी मूवीज जो सेंसर बोर्ड अभी अप्रूव कर रही है, वो मूवीज थिएटर में रिलीज नहीं हो रही, कम से कम बॉलीवुड की तो नहीं हो रही, तो वो रिलीज होंगी ओटीटी में। आप जब उनको अप्रूव कर रहे हो तभी उनमें इतनी कैंचियां चलाओ कि वो प्रोड्यूसर खुद सोचे कि अब मैं दिखाऊंगा क्या और पैसे कमाऊंगा क्या। सर मैंने यही बात आपसे पहले ही कहा था कि अगर सेंसर यदि अगर कुछ कर सकते हैं तो सेंसर बोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो लोगों की पास ही पहले जाता है कोई मूवी, उसके बाद वो लोग कितने कैची चलाएंगे, कितना कुछ करेंगे, उसके बाद वो ओटीटी पे जाएगा। इसका मल्टीपल इम्पैक्ट है ना। एक तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है क्राइम रेशियो पे। आप जो कंटेंट दिखाते हैं उससे इन्फ्लुएंस होकर क्राइम होता है। नंबर 1, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन
अगर बढ़ रहा है ना, ये बहुत सारी बातें होती हैं, वायलेंस क्यों विमेन के अगेंस्ट में, विमेन राइट्स एंड दिस दैट, और अगर आप विमेन राइट्स के बारे में सोचते हो ना, तो आप इस कंटेंट के बारे में सोचो, क्योंकि ये कंटेंट वायलेंस अगेंस्ट विमेन को प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खुल के विमेन को गालियां दी जाती हैं इन कंटेंट में, वो समझते हैं यही स्टाइल है। और कहा ना मनमीत ने कि और शायद आप लोग और शायद मैंने ऐसा भी लुकिंग है, तो उसी स्टाइल को, उसी गाली को लोग, बच्चे जो हैं उसको नॉर्मल समझ लेते हैं, वही गालियां वो भी देते हैं। क्या वो सही है? सर मैंने भी सुना था कि निकिता तोमर के जो जिसने ऊपर गोली चलाया था, उसने कहा था कि मैं मिर्जापुर देखकर इन्फ्लुएंस्ड होकर ऐसा किया है। करेक्ट। यस। तो मिर्जापुर देखकर अगर ऐसे एक लड़का इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो समझ सकते हैं कि इतना कितना डेंजरस है ये, कितनी ज्यादा डेंजरस है। That is why I'm saying this is a very serious thing which has to be considered. गवर्नमेंट पल्ला झाड़ नहीं सकती ये कह के नहीं, हम एथिक्स बना रहे हैं, कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स से कुछ नहीं होने वाला है। सेंसर बोर्ड ने स्टैंप लगा दिया, उसके बाद सो गई सेंसर बोर्ड, जो चल रहा है चलने दो। अगर ये फिल्म जिसमें एक नहीं मल्टीपल इंटीमेट सीन्स हैं, और ये अगर हर बच्चे के हाथ में है, तो आप अंदाजा लगाइए उसके दिमाग में चलेगा क्या, पढ़ाई या फिर ये क्या एक्सपेक्ट कर? आजकल हिजाब चल रहा है, बुर्का चल रहा है, गेरुआ गमछा चल रहा है, यूनिफॉर्म नहीं पहनना है, उसके ऊपर ओटीटी चल रहा है, तो पढ़ाई क्या करेंगे बच्चे? पढ़ाई करेंगे या ये सब करते रहेंगे? मतलब हर चीज का हद होता है। बहुत अजीब लगता है। Okay. Yes, Madhu, you have to say something? No, sir. That's all. Thanks, Payal. Thanks, Madhu. Both of you, I think both of you came and both of you spoke as a parent, और वो उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप एक्चुअल स्टोरी बताते हैं कि आपके बच्चे आखिर किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म का कंटेंट कुछ भी हो, हमें उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन कम से कम रेगुलेशन होना जरूरी है, ताकि अगर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो वो नहीं हो। क्योंकि चाहे वो बच्चों पे हो, चाहे वो उन लोगों पे हो जिनकी एजुकेशन लेवल उस लेवल तक नहीं है, जो समझ सकें कि इस कंटेंट का को सिर्फ देखिए, ये एंटरटेनमेंट के लिए है, और उसको भूल जाइए उसके बाद। लेकिन बहुत सारे लोग उसको कैरी करते हैं, और जो कैरी करते हैं, दैट्स वेयर द रिस्क इज। सो आई फुल्ली एग्री विथ व्हाट मनमीत इज सेइंग। मनमीत इज सेइंग नथिंग रॉन्ग, आई आल्सो एंडोर्स दैट, बट सब लोग इतने समझदार नहीं है मनमीत जो ये बात समझ सके कि ये एंटरटेनमेंट है, ये कंटेंट एंटरटेनमेंट के लिए है, इसको यहीं देखिए और यहीं छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग उसको कैरी कर जाते हैं, और कैरी करने के बाद वैसे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे जिसका जिक्र किया सोनीपत वाला जो इंसिडेंट था, वो उसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखाए जा रहे शोज का नतीजा होता है कि उस शख्स ने अपने माइंड में कैरी कर लिया उसको। सो बच्चे बहुत छोटे हैं, वो इस कंटेंट को अपने दिमाग में कैरी करते हैं, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। इसको बच्चों पे लगाम लगाना, फैमिली पे छोड़ देने से नहीं होगा। गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया है जिसका नाम है सेंसर बोर्ड, और सेंसर बोर्ड का काम है कंटेंट को रेगुलेट करना। केवल सर्टिफिकेशन करना वो पुरानी बात थी, जब ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं था, टेलीविजन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, उस वक्त वो रोल कुछ और था। आज वक्त बदल गया है, शायद सेंसर बोर्ड को भी बदलने की जरूरत है, उनको अपना अप्रोच बदलने की जरूरत है, उनको अपना काम करने का तरीका बदलने की जरूरत है, अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि उनको इस समझ में आना चाहिए कि जो कुछ आप अप्रूव कर रहे हैं वो थिएटर्स के लिए नहीं है, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी हैं, इंटरनेट के लिए भी हैं, टेलीविजन के लिए भी है। तो फिर अगर मान लीजिए आप रेगुलेट नहीं करेंगे, आप कोई कट्स नहीं करेंगे, तो वो भले ही थिएटर में ना दिखाया जाए, लेकिन ओटीटी पे दिखाया जाएगा। ओटीटी पे फैमिली व्यूइंग होगी, बच्चे भी देखेंगे, चाहे आप उसको ए सर्टिफिकेट दें या ना दें। So on that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. We'll come back tomorrow to talk much more about what's happening. Our focus is still on the burqa story, because Karnataka High Court mein the hearing is on. Today nothing much happened. The case would continue tomorrow. Once there's development, we shall be back talking about that topic, because we are following that very closely. This is important because this is relevant to every single parent, every single child in this country. Country requires good environment. It doesn't require a polluted mind. And if the government can't do it, then I don't think anyone else can do it. On that note, take care.
Stay safe. Come back tomorrow.